सौरभ सुमन सी लैंग्वेज के इस कोर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के कुछ ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली AT&T बेल लाबोरेटरी USA में बनाई गई थी। इसको डेवलप करने वाले प्रोग्रामर का नाम था डेनिस रिची। ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली एल्गोल BPC और बीच से इवॉल्व स्ट्रक्चर से ली गई है। ये एक पोर्टेबल और एफिशिएंट लैंग्वेज है और इसका बिजनेस और साइंटिफिक ऑपरेशन में यूज़ किया जाता और ये बाद में चलकर सी के लिए एक मूलाधार बनी। ये जो है एक बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। अब मैं आप लोगों को उसका कंपाइलर के बारे में बताऊंगा। हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो कंपाइलर है देव C++। ये बहुत अच्छा कंपाइलर है। ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। अ, इसको हम डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पे दिखाई जा रही वेबसाइट पे जाएंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। हाँ जी, नेक्स्ट हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आप इसकी सेटअप फाइल को डबल क्लिक कीजिए और जो एक विंडो ओपन होगी और उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते। ये जो कंपाइलर है ये सी के साथ साथ C++ पे भी आप C++ भी इस पे आप रन करा सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा कंपाइलर है ये। और इसमें वो टर्बो सी या C++ में जो प्रॉब्लम आती थी विंडोज 7 पर, बिग साइज़ की स्क्रीन नहीं मिलती थी उसमें, वो वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आपको बड़ी साइज़ की स्क्रीन इसमें मिलेगी। तो और जो ये GCC बेस्ड कंपाइलर है, तो इस तरह से देखिए इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंपाइलर है। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक करते हैं और हमारी फाइल के अंदर एडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है सी का जो हमें मोस्टली हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ड प्रिंट कराएगा। तो कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9 का यूज़ करें या फिर बटन पे क्लिक करें। तो कंपाइल करने से पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, जैसे फर्स्ट डॉट ccp.c, क्योंकि हम सी की फाइल कर रहे हैं, या फिर hello world.c, जो भी आप नाम देना चाहें। देन ये कंपाइल हो जाती है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली। अब देन इस फाइल को हम क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट या रन कराएंगे। शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल F10 का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, लेकिन स्क्रीन रुकी नहीं। इस स्क्रीन को रोकने के लिए हम क्या करना है, गेट सीरीज कमांड का यूज़ करना है। तो क्लोज किया। जैसे हम गेट सीरीज लगाते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सामने प्रिंट आउट हमें कमांड विंडो में मिल जाता है। डबल स्लैश जो होते हैं ये बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट में कमेंट लिखने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। जिसे हमें किसी
स्टेटमेंट के बारे में डिटेल लिखने की, स्टेटमेंट क्या वर्क परफॉर्म करता है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, तो हम डबल स्लैश लगाएंगे इस तरह से। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, ताकि कोई डिफरेंट पर्सन अगर उस प्रोग्राम को पढ़े तो वो इजीली रीडेबल हो। ओके, तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं इसको। इस डबल स्लैश के थ्रू सिर्फ आप एक लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको डबल लाइन का कमेंट लिखना है या मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिखना है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको ऐसे कमेंट लिखना है, तो उस केस में फिर आपको जो सिंबल यूज़ करना पड़ेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ये मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसको कंपाइल करने पर भी कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम उस तरह से कंपाइल हुआ है। और एंड देन अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट कराने पर जो आउटपुट है वो सेम पहले जैसा ही आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा कमांड है, ये जो दो स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, ये एज ए कमेंट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये एज ए स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं, एज ए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किए गए हैं। जबकि अगर इसमें कमेंट को हटा देता हूँ और इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ, मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता हूँ प्रिंटफ को, तो कमेंट हटाने के बाद जब मैं इसको अगेन रन कराऊंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। आया डिफरेंट आउटपुट, तो ये अंतर आ जाता है कमेंट स्टेटमेंट या कमेंट सिंबल का यूज़ करने से। सपोज़ आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ स्टेटमेंट को चेक करके देखना चाहते हैं कि उनका आउटपुट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं।